हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट शुड यू इन्वेस्ट इन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मुझे कई लोगों ने पूछा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडिंग कलीग्स या जो मेरे इन्वेस्टमेंट फेलोज़ हैं, जो मेरे फेलो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मुझसे कई बार ये सवाल पूछा है कि यश मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जो एक अच्छा रिटर्न दे, रिस्क कम हो उसमें और विद इन टाइम वो अच्छा ग्रोथ दे, ताकि सपोज आई हैव अ गोल फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल जाए एंड इट शुड बी इन्फ्लेशन, इट शुडंट बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन ऑल्सो। मतलब इतना अच्छा रिटर्न होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो उस रिटर्न पे ना आए, मीन्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर इतना अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाए कि दैट एटलीस्ट इट कैन कट ऑफ द इन्फ्लेशन इफेक्ट एंड स्टिल जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। सो आई बीन सेइंग कि ऐसा एक एसेट क्लास जो इतना ज़्यादा मॉडलर हो कि मतलब उसमें रिस्क भी बहुत कम हो, जिसमें इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट ना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिसमें आप अगर एक 5 से 10 साल का या 2-3 साल या 5 साल, एटलीस्ट 10 साल का व्यू लेके चलें तो यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ इनकम फ्रॉम दैट, यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम दैट एसेट क्लास। एंड वो एसेट क्लास इज़ नन अदर देन इक्विटी। सो इक्विटी मार्केट्स जो है सबसे ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न मार्केट्स हैं। अब तो क्रिप्टो करेंसी भी आ गया है। वेल, फंडामेंटली क्रिप्टो इज़ नॉट अ स्टैंड आउट येट, सो आई वोंट बी इंक्लूडिंग क्रिप्टो ऑन दैट बोर्ड। येस, क्रिप्टो का फ्यूचर है थोड़ा बहुत, बट अंटिल देर इज समथिंग फंडामेंटली समथिंग इज़ नॉट फंडामेंटली सॉलिड, आई वोंट बी रिकमेंडिंग इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, बिकॉज वहाँ पे ट्रेडिंग कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल होती है। इट्स अनरेगुलेटेड, तो कैसा वर्ल्ड गवर्नमेंट्स का उससे व्यू आता है, कैसे उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो अंटिल शुड कीप दैट असाइड। क्रिप्टो में ट्रेडिंग इज़ ऑल गुड, बेटिंग ऑन डोगेकॉइन इज़ रियली ओकेश, कि मतलब स्लाइट मनी एलॉन मस्क के ट्वीट्स पे आपने कमा लिया तो इट्स ओके, आप प्रॉफिट्स कमाइए, नो इश्यूज़ इन दैट, बट डोंट टेक अ गुड व्यू ऑन दैट अंटिल कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आ जाता है। क्योंकि एक करेंसी जो अनरेगुलेटेड है, क्योंकि अनरेगुलेटेड चीज़ें ना वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को पसंद आती हैं और इन्वेस्टर्स को भी बहुत बुरा हर्ट देकर जाती हैं। हिस्ट्री हैज़ बीन टेलिंग अस कि अनरेगुलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो दिस इज़ ऑल द स्टफ यू शुड बी कीपिंग क्रिप्टो करेंसी असाइड। अदर देन दैट, इक्विटी मार्केट सबसे हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले एसेट क्लास हैं, तो एक अच्छा इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है विद इन ईयर्स। और if you are like really a person who is willing to take the risk, you should be invest in equities. So ऐसे asset class, ऐसे तो बहुत सारे asset class हैं। ट्रेडिशनली FDs को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जाता था। FDs has been an asset class that is trending these days also, क्योंकि जहाँ पे आप कोई एक स्मॉल फाइनेंस बैंक या एक ग्रोइंग बैंक में अगर आप जाते हैं तो वो आपको 7-7.5% या 7-8% तक का एक FD इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देता है। बिकॉज जो बैंक्स अभी ग्रोइंग है, जैसे स्मॉल फाइनेंस हो गए या शेड्यूल बैंक्स भी हो गए, जो छोटे लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जिनको अपना कासा ग्रो करना है, तो वो एक अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देते हैं FDs पे या सेविंग्स अकाउंट्स पे। सो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा कम है और इन्फ्लेशन काट कुट के अराउंड आपको साल का 1 से 2% बच जाता है। इक्विटी इन्वेस्टर सोच रहे होंगे 1 से 2% होता क्या है यार, ये तो हमारा मार्केट एक दिन के अंदर दे देता है हमें उतना। खैर, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ FDs का है, जो कि एक बहुत अच्छी भी चीज़ है कि रिस्क कवर्स है, और एक बुरी भी चीज़ है कि आप अपनी कैपिटल को बहुत ज़्यादा मत फंसाइए FD में, क्योंकि आप FD से अच्छा रिटर्न नहीं कमा सकते, आप FD से वेल्थ नहीं बना सकते आने वाले सालों में। मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको FD को इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगी, उल्टा आपकी जो कैपिटल है, रिस्क जो अभी तक रिटर्न जनरेटेड हैं, उन्हीं को ही इफेक्ट देने लग जाएगी। तो आई वोंट बी रिकमेंडिंग FDs इफ़ यू आर इन दी एज ग्रुप ऑफ 20, 30 और 40, बिकॉज यू हैव द टाइम। जहाँ टाइम कंस्टेंट होता है, सपोजिंगली यू आर 60+ और 70+, वहाँ टाइम कंस्टेंट है, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम हर साल चाहिए, आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड है, तो यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम एसेट्स लाइक दिस FDs, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न हर साल काट के मिल जाता है। और आपको इन्फ्लेशन भी उतना हर्ट नहीं देता, क्योंकि उस स्टेज पे आप आ गए हैं जहाँ पे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते। यू डोंट हैव लॉट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, आपके पास एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने तक का या छोटी फैमिली चलाने तक का आपको पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, वो एक FD का रिटर्न आपका पूरा कर देता है, दैट्स इट। बट कमिंग टू 20-30s, जहाँ पे आप फैमिली बना रहे होते हैं, आपके खुद के भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ आपके खुद के शौक होते हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है, सो इस केस में FDs आर नॉट वर्थ वाइल एट ऑल। एंड दीज डेट फंड्स ऑल्सो, आई वोंट बी रिकमेंडिंग डेट फंड्स, एटलीस्ट
एफडी से बेटर हैं, लेकिन अगर आप 20-30 साल की उम्र में हैं और आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो कि हर किसी के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज एक पैसा बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क करना ही पड़ेगा। सो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं तो आपको हमेशा इक्विटी फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में, अच्छे क्वालिटी फंड्स में इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियोज़ देखें कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज एक अच्छे मार्केट सिनेरियो में एक अच्छा म्यूचुअल फंड साल का ऑन एवरेज 10 से 15% का रिटर्न तो दे देता है, जो कि एक एफडी से बहुत ज़्यादा है। एंड एक अच्छा ईयर चला गया, जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद जो हमारी रिकवरी आई है, सो उसके बाद तो म्यूचुअल फंड्स ने एक साल के अराउंड 20-25% रिटर्न दे दिए हैं। एक नॉर्मल ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि सिर्फ टॉप निफ्टी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करती है। टॉकिंग अबाउट द स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, जो उन फंड्स जो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या उन फंड्स को खरीदते हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ तो आपके पास चांसेस और हैं ज़्यादा पैसा बनाने, क्योंकि वो इमर्जिंग हैं, उनके पास पोटेंशियल बहुत है चलने के लिए, उनके पास बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए। तो उस केस के अंदर आई बी रिकमेंडिंग कि टेक एज मच रिस्क एज पॉसिबल, बट एक रिस्क को एक सर्टेन लेवल तक बाउंड कर दीजिए। इट शुडंट बी मिक्सिंग विद अप योर डेली लाइफ। आप पता लगा पैसा उठा के आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, या पैसा उठा के आप रोज स्पेकुलेशन कर रहे हैं, या पैसा उठा के आपने ऐसे एक स्टॉक में डाल दिया जो गिरता हुआ था, या ऐसे स्टॉक में फंस गया जो ITC टाइप है जिसमें बहुत टाइम से मूवमेंट नहीं आया है, तो वो दैट कैन बी रियली हर्टिंग, राइट। सो इस केस के अंदर आई रिकमेंड डाइवर्सिफिकेशन। ज़रूर से डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को। डाइवर्सिफिकेशन को भी एक सर्टेन लेवल से आगे ना जाने दें, क्योंकि दैट वुड बी हर्टिंग। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उसमें पैसा लगाइए, उससे पैसा कमाइए, दैट शुड बी योर मेन मोटिव। बट हाँ, अगर आप 20-30 साल की उम्र में हैं या 40 साल की उम्र में हैं, आई वुड बी ऑलवेज रिकमेंडिंग यू कि यू शुड बी गोइंग विद इक्विटी एज एसेट क्लास। पीपल आर सेइंग कि अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्स करिए, हेज करिए विथ अदर एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड, सिल्वर। आई वोंट बी रिकमेंडिंग दैट, बिकॉज कंसिडरिंग द कमोडिटीज़ और फॉरेक्स मार्केट या कोई दूसरा एसेट क्लास हो गया, लीविंग असाइड क्रिप्टो करेंसी, आपको इक्विटी से अच्छा रिटर्न कोई भी एसेट क्लास नहीं दे सकता। तो अगर आप रिस्क करने के लिए कुछ तैयार हैं और आपको पैसा भी कमाना है, सो इक्विटी इज़ द बेस्ट एसेट क्लास, यू शुड बी इन्वेस्टिंग दैट। अदर देन दैट, अगर आपकी उम्र 40-50 साल हो चुकी है और आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉलो करना चाहते हैं, तो आई बी रिकमेंडिंग गोइंग फॉर डेट फंड्स, और या फिर लाइक दीज प्रेशियस मेटल कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, जो अच्छा रिटर्न दे देते हैं एंड उसमें डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। बट अदर देन दैट, डेट फंड्स आर गुड, एटलीस्ट बेटर देन FDs। सेविंग्स अकाउंट में पैसा, आई वोंट बी रिकमेंडिंग कीपिंग योर मनी इन सेविंग्स अकाउंट। अदर देन दैट, अगर आप कुछ टाइम पे कैश पे रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी आपने जितना ही पैसा कमाया है उसको पूरा उठा के मत लगा दीजिए कि एसेट क्लास में। ज़रूर से आप कैश पे भी रहिए, एटलीस्ट जब कुछ ख़राब टाइम आए तो अपने आप को बचा सके, सेफ गार्ड कर सके उस टाइम पे। सो if you are 20, between the age group of 20 to 40, go for equities में पैसा लगाइए, वहाँ आपके पास बहुत पोटेंशियल है। इस 20 साल के स्पैन में, 20 से 40 साल के स्पैन में आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पैसा कमाने का इक्विटीज़ के थ्रू। एंड मार्केट्स में फोकस रहिए, मार्केट्स में देखिए कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग अप विद मार्केट्स, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा डेटा देता है। एंड इफ़ यू फॉलो अप द डेटा, यू विल बी इनटू रिसर्च, आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पैसा लगाने के लिए। आफ्टर 40s आई बी रिकमेंडिंग गोइंग फॉर डेट फंड्स, जहाँ पे आपकी एक पॉइंट के बाद डिमांड्स कम हो जाती हैं, तो आपको एक फिक्स इनकम सोर्स मिल जाएगा, तो यू आर ओकेश विद दैट। एंड आफ्टर 60-70s, जिनके पास बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, दे डोंट वांट मच ऑफ अ रिस्क, गो फॉर FDs और फॉर दीज प्रीशियस मेटल कमोडिटीज़, गोल्ड और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वहाँ पे डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा रिस्क कवर्स एसेट्स हैं, सो कोई रिस्क नहीं है उस पॉइंट पे। तो माई ओनली सजेशन वुड बी व्हाट शुड यू इन्वेस्ट इन। I'll be suggesting, अगर आपका एज ग्रुप 20, 30, 40 you're into जॉब और बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल, गो विथ इक्विटीज़, क्योंकि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर पैसा कमाने के लिए। सो दैट्स इट गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट मोर content from my channel, do hit the subscribe button. Thank you so much for watching. Keep investing and keep growing.